जानिए अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें, मुल्क में 9 मई को दहशतगर्दी के हौलनाक वाकयात हुए। पंजाब भर में 108 गाड़ियां जलाई गईं, 23 इमारतों और सेफ सिटी कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जिना हाउस में अमला कोई सियासी वर्कर नहीं था, सब कुछ एक मंसूबा बंदी के तहत किया गया। ये सियासी नहीं, दहशतगर्दी का केस है। फैसलाबाद समेत दिगर शहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अब तक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मजीद बोले कि पुलिस को किसी सूरत गोली चलाने की इजाजत नहीं दी थी। हमारे पास हर बंदे की वीडियो मौजूद है, एक एक बंदे को पकड़ेंगे। गिरफ्तार अफराद से रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारी कोशिश है कि कोई बेगाना शख्स ना पकड़ा जाए। इलेक्शन कमीशन को तमाम वाकयात बारे आगाह करेंगे। फैसला करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वही फैसला करेगा। प्रॉपरली प्लान था सारा कुछ, और इसके जो मेन कल्प्रिट्स थे हैं और जो कुछ पकड़े गए हैं मेन लीडर्स में से कुछ पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उनमें से किसी के साथ रियायत नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसको खैर जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे। इसी तरह मियाँ वाली में जी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, उनका जुडिशल कॉम्प्लेक्स की में गाड़ियाँ खड़ी थी, 7 वो जलाई गई हैं, प्राइवेट एक गाड़ी जली है। आगे ये मियाँ वाली में फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का कॉम्प्लेक्स जला है एक। पुलिस की तकरीबन 5-7 गाड़ियाँ ये जली हैं, एक चेक पोस्ट जली है। पीएफ बेस पे जो अटैक हुआ है उसको नुकसान जो पहुंचा है। जीपीओ एक जलाया है मियाँ वाली में उन्होंने। प्राइवेट बैंक एक बैंक ऑफ पंजाब जला है जी, जो एक वहाँ पे किसी चौक पे आई थिंक एयरफोर्स का मोन्यूमेंट था, वहाँ पे एक जहाज़ वो जलाया। वो भी आपने वीडियोस आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद हैं वो वाली सारी। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 2 मेट्रो स्टेशन इस टाइम हम अभी थोड़ी देर पहले ही चीफ सेक्रेटरी साहब एस्टीमेट लगवा रहे थे, तकरीबन मेट्रो स्टेशन इस टाइम बनेंगे। और अभी तक हमने जो रफ एस्टीमेट लगाया है इस सारी चीज़ का, 600 करोड़ से ज़्यादा का अभी तक नुकसान हम एस्टीमेट लगा चुके हैं, और अभी कैलकुलेशन चल रही हैं जो जो और हो रहा है। 600 करोड़ रुपए का ऑलरेडी चीज़ें नुकसान ऑलरेडी हमारे नंबर्स में आ चुका हुआ है, सारे मिला के जी। सारे के सारे टारगेट्स वो हैं जो तालिबान की हिट लिस्ट के टारगेट्स थे। और ये आप लोगों के लिए भी कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब भी थ्रेट्स वगैरह आते हैं आप लोगों के पास भी शेयर हो जाते हैं। तो ये वही बिल्डिंग्स हैं, वही प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको तालिबान निशाना बनाना चाहते थे, या कुछ मौक़ों पे उन्होंने बनाया हुआ भी है, और उसी को टारगेट किया गया। इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस पे अटैक किसने किया ये बहुत क्लियर है। हर बंदे की तस्वीर मौजूद है, हर बंदे की वीडियो मौजूद है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम एक एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अहम पेशरफ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने जारी तरक्याती स्कीम्स की फहरिस्त तलब कर ली। इस सिलसिले में वाजिबुल अदा फंड्स की तफसीलात भी फ्राहम कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। तो बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो अहम खबर ये है कि यहाँ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं कि यहाँ पर जारी तरक्याती स्कीमें कितनी हैं यहाँ पर मुकामी हुकूमतों में, और उनमें कितनी पर कौन कौन सा काम हो रहा है, और उनकी जितनी भी पेमेंट्स बकाया उसके हवाले से बताया जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तमाम पेमेंट्स का जितना भी शेड्यूल था वो रोक दिया गया था कि यहाँ पर कोई भी पेमेंट्स का इजरा नहीं किया जाएगा। ताहम जो भी अप्रैल में सरकारी तौर पर स्कीमें मंजूर की गई थी, तब की पंजाब हुकूमत की जानब से सिर्फ उन पर काम किया जाएगा, और अब उन्हीं पर जो पेमेंट्स है वो भी अदा की जा रही हैं ताकि उन पर काम हो सके, और अवामी फलाह की जितनी भी स्कीमें थी उन पर तेज़ी से काम जारी रह सके। इस सिलसिले में रिपोर्ट्स भी मांगी गई हैं उन तमाम। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सियासी जमातों के ऐलान से सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। रवा हफ्ते भी जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी रहना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिल्कुल, जैसे कि कल जो है इमरान खान की जानिब से जो अपने सपोर्टरान को ये हदायत की गई थी कि तमाम जो पीटीए के सपोर्टरान हैं उनकी जानिब से जो है अपने गली और चौक में जब पुरअमन एहतजाज निकाला जाए, जिसमें जो है आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ के हवाले से जो है वो पुरअमन एहतजाज निकालने की कॉल दी थी। उसी हवाले से पीपी 112 के उम्मीदवार जो है नदीम सादक डोगर की जानिब से जो है यहाँ पे जो है वो पुरअमन जो है वो रैली निकाली गई, जिसमें जो है आइन बचाओ और पाकिस्तान बचाओ के हवाले से जो है नारे लगाए गए, और यहाँ पे इन्होंने पम्फलेट्स भी जो है तमाम पीटीए के जो है सपोर्टरान उन्होंने भी इसमें शिरकत की।
इसी वाले से हमारे पास PP 112 के उम्मीदवार नदीम सादक डोगर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, क्या कहती हैं कि कल जो इमरान खान साहब ने हदायत दी थी, कॉल दी थी कि पुरअमन एहतजाज करें जिसमें आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, उसकी जानिब से आपने रैली निकाली, आज क्या कहती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरे कप्तान इमरान खान ने पीटीआई के सपोर्टरान को नहीं, पूरी कौम से ये दरख्वास्त की थी कि गली मोहल्लों में अपने में निकलें और हमारा मुतालबा क्या है कि आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, क्योंकि आइन जो है उस पर अमलदारी ही पाकिस्तान की बका की ज़ामन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन, बल्कि पूरी पाकिस्तान की अवाम पिछले एक साल से सड़कों पर है, किस लिए कि सिर्फ आइन पर अमलदारी जो है वो ज़रूरी है। जिस तरह असम्बलियाँ ख़त्म होने के बाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी हैं, और इस गवर्नमेंट ने जिनका कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की बका के लिए इनकी कोई दिलचस्पी, कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को NRO देने के लिए और अपना खाया हुआ जो पैसा है उसको हड़प करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि आइन पर अमल किया जाए, आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी हैं। और जिस तरह अदलिया ने फैसला दिया है, ये अदलिया के अहकामात को नहीं मान रहे, ये आइन को नहीं मान रहे, तो हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए और ये बताने के लिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, आला अदलिया के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला आइन पर अमल दरामद करने से ही पाकिस्तान की बकाया। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब आइन पे अमल दरामद करते हुए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को हकीकी मानों में नुमाइंदगी का मौका मिलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इक़्तिदार में आएगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आइन के मुताबिक जो है वो 90 दिन में जो इलेक्शन करवाए जाएंगे, ये तमाम जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। और इमरान खान ने जो है कल जो अहमद है साद आगा करे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें फैसलाबाद के मजदूर तबके का मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहते हैं एक तरफ हमारी दिहाड़ियां नहीं लग रही, आइंदा माली साल के दौरान टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम शुरू। रिफॉर्मर्स एंड रिवर्स मोबिलाइजेशन कमीशन ने FBR को छोटे ताजरों के अलग और आसान इनकम टैक्स गोशवारे बनाने की सिफारिश कर दी। टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए बर वक्त और सादा गोशवारे जारी किए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, आलमी मालियाती इदारों की जानिब से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स नेट में इजाफे की हिदायत की गई है और इसकी शर्त रखी गई है, जिसके लिए रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन की जानिब से सिफारिशात तैयार की गई हैं कि जो छोटे ताजर हैं उनके टैक्स नेट में ना आने की एक बड़ी वजह यह है कि FBR का टैक्स का निज़ाम जो है वो इंतहाई पेचीदा और तवील है, जिसकी वजह से जो आम ताजर हैं उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर FBR हुकाम इसको रिकॉर्ड सतह पर लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए ये सिफारिश की गई है कि आइंदा माली साल के लिए छोटे ताजरों या छोटे टैक्स गुजारों के लिए अलग सेल्स टैक्स इनकम टैक्स गोशवारा जो है वो मुतारिफ करवाया जाए, जो कि एक सफ़ा पर मुश्तमिल हो और उसके साथ साथ उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम से कम रखी जाएं, ताकि जो ताजर हैं या छोटे टैक्स गुजार हैं वो आसानी खुद से ही वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें और इसके लिए उन्हें किसी किस्म के कंसल्टेंट्स या एडवोकेट्स की खिदमत हासिल न करनी पड़े और उन पर माली बोझ न पड़े। टैक्स गुजार खुद से ही वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको समझते हुए फाइल कर सके। तो इस तरीके से जो टैक्स नेट में इजाफा किया जा सकता है और वो ताजर या दुकानदार जो कि आज तक टैक्स नेट से बाहर है, उनकी तादाद लाखों में है, तो उनको टैक्स नेट में लेकर आया जा सकता है, जिससे न उमैर सिर्फ अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। फेस्को में 600 गार्ड्स की भर्तियों का मामला। फेस्को ने निजी फर्म से 23 मई तक दरखास्तें तलब कर ली। निजी फर्म का इंतखाब फेस्को की तश्कील करदा कमेटी करेगी। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, फेस्को में 600 गार्ड्स की भर्तियों का मामला, इसी वाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से निजी फर्मों की खिदमत हासिल करने का फैसला किया गया है। 23 मई तक तमाम तर फर्मों को वक्त दिया गया है कि वो अपनी दस्तावेज़ात फेस्को की तश्कील करदा कमेटी को जमा करवा सकते हैं और उसके बाद फेस्को की जानिब से निजी फर्म का इंतखाब किया जाएगा, जिसके तहत फेस्को में 600 गार्ड्स की भर्तियों का जो अमल है वो यकीनी बनाया जाएगा। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि फेस्को की दफातर और तनसीबात की हिफाजत के हवाले से कंपनी में नए गार्ड्स की भर्तियां की जा रही हैं, ताकि जो गार्ड्स हैं
वो तमाम तर तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बना सके और दफातर में सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। इसी वाले से तमाम तर सर्कल्स में 600 नए गार्ड्स भर्ती किए जाएंगे, जिसका टेंडर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से जारी कर दिया गया है और अब उन गार्ड्स को जो है वो एक निजी फर्म के तहत जो है वो भर्ती किया जाएगा। फेस्को की तश्कील करदा कमेटी की जानिब से फर्म का इंतखाब किया जाएगा। 23 मई तक का तमाम तर फर्मों को वक़्त दिया गया है कि वो अपनी दस्तावेज़ात फेस्को हेडक्वार्टर में फेस्को की तश्कील करदा कमेटी को जमा करवा सकते हैं और फर्म के इंतखाब के बाद फेस्को में। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं होशियार, फेस्को ने डिफॉल्टर सार्फिन पर सख्तियां बढ़ा दी। रिकवरी टारगेट पूरे करने के लिए ऑपरेशन स्टाफ की हफ्तावार एतवार की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को रिकवर पूरी करने की हदायत की है। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि बिजली के बिल्स की अदम अदायगियां काबिल कबूल नहीं। ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां रिकवरी टारगेट के लिए मनसूख की गई हैं। बिल्स की अदम अदायगियों की सूरत में कनेक्शन काट दिया जाएगा। फेस्को का शदीद गर्मी में बिजली की बिला तातुल फ्राहमी के लिए बड़ा इकदाम। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई। पहले मरहले में शहर के अंदरूनी इलाकों में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स तब्दील होंगे। फेस्को हुकाम का इसी हवाले से कहना था कि कोई भी ट्रांसफार्मर 2 फेज चला तो मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम 2 फेज ट्रांसफार्मर्स जून से कबल 3 फेज होंगे। उधर लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद की अहम पेशरफ सेक्रेटरी बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट अफसरान से जारी तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त तलब कर ली। लोकल गवर्नमेंट अफसरान जारी तरक्याती मंसूबों के रुके हुए फंड्स के मुतालिक भी आगाह करेंगे। पुरानी और जारी स्कीम्स के लिए फंड्स का इजरा होगा, तहम नई स्कीम्स का इजरा नहीं किया जाएगा। यहाँ आपको बताएं, चिन्योट में लीगी नुमाइंदों की काविशें रंग ले आए। मेन फैसलाबाद रोड वाकया भुट्टो कॉलोनी में पैदल सड़क पार करने वालों के लिए ओवरहेड पुल की तामीर मुकम्मल हो गई। सैकड़ों हादसात में दर्जनों अफराद के लुक्मा अजल बनने के बाद बिलाखिर हुकूमत ने मसला हल कर दिया। भुट्टो कॉलोनी के मुकाम पर पैदल सड़क पार करने वालों के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ओवरहेड पुल बना दिया गया। मकीनों का कहना था कि इस मुकाम पर हादसात की शरह बहुत ज्यादा थी। बात करें चिन्योट में अरसा दराज से बंद 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फॉल। डेप्यूटी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल के हमरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर COMC वकास हरल, मीडिया नुमाइंदगान और दिगर भी मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। जिला में इस वक्त 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल हैं। उनका मजीद कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली में भरपूर ताउन पर चौधरी मसूद इकबाल के मशकूर हैं। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को साफ पानी की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। मुखैर हजरात के ताउन से मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे। जंग में जिला इंतजामिया गंदम की खरीदारी के लिए मुतहरिक। गंदम खरीदारी का 90% से ज्यादा टारगेट हासिल कर लिया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक अब तक स्मगल और जखीरा की गई गंदम की 1,50,000 थैले कब्जे में ले लिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गंदम ख़रीदारी टारगेट को मुकम्मल करने के लिए इक़दामात जो है वो जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गंदम ख़रीदारी का जो टारगेट है उसका 90% हासिल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जंग के मुताबिक जो है वो 50,000 से ज़ायद ऐसे थैले जो ज़ख़ीरा किए गए थे और या स्मगल किए जा रहे थे उनको जो है वो कब्ज़े में लिया गया है। इस हवाले से तमाम तर जो शहर के दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर नाकाबंदी भी की गई है ताकि जो गंदम है वो ज़िला से बाहर स्मगल ना हो सके और इसी के हवाले से जो है वो मज़ीद इक़दामात भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर जो है वो गंदम ज़ख़ीरा करने के हवाले से भी जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की जो टीमें हैं वो बर वक्त जो है वो पहुँच कर कार्रवाई कर रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जो है वो इक़दामात करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ज़िला भर में गंदम का टारगेट को मुकम्मल करने के लिए तमाम तर दाखिली रस्तों पर नाकाबंदी की गई है
ताकि गंदम जो है वो ज़िला से बाहर ना जा सके। ताहम अब जो है वो ज़िले इंतज़ामिया ने 90% से ज़ायद जो टारगेट था वो हासिल कर लिया गया है। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में फास्ट फूड के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। समनाबाद में पिज्जा कैस्टल का शानदार आगाज कर दिया गया। शहरियों की कसीर तादाद फास्ट फूड खाने पहुंच गई है। मुनफरिद और लजीज जायके के साथ पिज्जा, जिंगर बर्गर, पास्ता, विंग्स और दिगर फास्ट फूड दस्तयाब होंगे। मजीद जान लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा। फैसलाबाद के शहरी लजीज फास्ट फूड के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि फैसलाबाद में पिज़्ज़ा कैसल के नाम से एक नई जो है वो फूड पॉइंट्स का इफ्तिताह हो चुका है और इसके ऑनर अहमद हमारे साथ मौजूद, बातचीत करते हैं। बताइएगा कि आप लोगों की जानब से जो जितनी भी मेन्यू है उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है और किन किन चीज़ों को जो ऑफर कर रहे हैं, क्या जितने भी शहरी हैं फैसलाबाद की कोई डिस्काउंट ऑफर भी कर रहे हैं? जी, डिस्काउंट ऑफर भी कर रहे हैं जी, हमने 10% डिस्काउंट रखा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पिज़्ज़ा वगैरह स्पेशल पिज़्ज़ा है, हम हर एक चीज़ ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं। केएनएस का चिकन यूज़ कर रहे हैं, चीज़ भी ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, हर एक चीज़ A1 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये अपना फैसलाबाद समनाबाद में है, मेन रोड समनाबाद में। जी जी बिल्कुल, मेन समनाबाद रोड पे फैसलाबाद के शहरी आए और पिज़्ज़ा, पास्ता, इमरान असलम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जमात-ए इस्लामी का पंजाब पब्लिक स्कूल डिस्कोट में फ्री मेडिकल कैंप। 1000 के करीब मरीजों के मुफ्त चेकअप, फ्री लैब टेस्ट और अद्वियात फ्राहम की गए। कैंप का इफ्तिताह उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 106 शेख उमैर अहमद, जिला अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मा भट्ट और दिगर ने किया। माहिर अमराज दिल, मैदा, जिगर, पट्ठों और बच्चों के अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने अपनी खिदमात पेश की। माँ का हर रूप निराला, माँ की लोरियां ममता की मिठास और मोहब्बत का अक्कासी हैं। माँ जैसी हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।